हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती हियर। आपको मैंने अभी 8th का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कराया था, जिसमें हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये देखिए हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे जो 0 से लेके सारी काउंटिंग होती है, जो नेचुरल तरीके से सब पढ़ते हैं वो। उसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर के बारे में। होल में ओ आता है, इसलिए ये 0 से स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने इंटीजर्स पढ़े थे। इंटीजर्स कौन से होते हैं? सारी की सारी काउंटिंग हमारे इंटीजर्स में आती है, लेकिन ये इंटीजर में क्यों आती है? क्योंकि इसमें माइनस के भी आती हैं, दैट्स वाई। ठीक है, क्योंकि हम तो नेचुरल नंबर और होल नंबर को भी कह देते हैं ये एक ही होते हैं। हाँ, ये एक ही होते हैं, लेकिन होल नंबर में सिर्फ 0 आ जाता है, इसलिए होल नंबर बन जाते हैं, नहीं तो जो सारी काउंटिंग है वो नेचुरल होती है। ठीक है, उसके बाद जाना था हमने रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो हमारे फ्रैक्शंस वाले होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें हमारा जो है कम्यूटेटिविटी वाला हमने चैप्टर किया था, मतलब सॉरी एक सोल्यूशन किया था कम्यूटिविटी वाला। ठीक है, कि राइट में भी और लेफ्ट में भी दोनों क्या होंगे? इक्वल साइड होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी अगर आप देखो तो डिस्ट्रीब्यूट से वर्ड बनाए। डिस्ट्रीब्यूट जो हमारा वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना, किसी चीज़ को बांटना। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन जो पूछा है तो वो इस फॉर्म में आते हैं, यानी कि ए है मल्टीप्लाई में बी प्लस सी है। अब ए और बी और सी में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो सपोज करो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, हम साइन सेम डाल लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये वाला सेम। ए को हमने 1 माना है, बी को हमने 2 माना है, सी को हमने 3 माना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 1, ये है 2, ये है 1 और ये है 3। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, जो ये मल्टीप्लाई होता है, ये जो मल्टीप्लाई और ब्रैकेट्स में जो बंद होते हैं, हम क्या करते हैं, इसको इस सारे से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले ये फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड वाले के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखिए 1 2 जा 2, साइन ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये हो गया हमारा, ये डन है। उसके बाद नेक्स्ट भी की नेक्स्ट की जब टर्न आती है तो 1 3 जा 3, टोटल आया 5। ठीक है, अब इधर साइड से देखते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, ये लिखा था ना मैंने अभी, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना है 2 प्लस 3। बात वही है डिस्ट्रीब्यूटिविटी में है कि जो राइट हैंड साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। मतलब कोई भी चीज़ बांटते हैं तो इक्वल बांटते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए नोट डाउन किया है, जरा देखेंगे इसमें। -3, 2 प्लस 2 बाई 3 एंड -5/6, इसको हमने रेशनल नंबर में जो है करना है। पहली बात तो ये, जब भी आप मैथ्स करते हो एक बात का ध्यान रखो कि मैथ्स करते हुए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही आंसर छुपा होता है, खुद ही बताता रहता है वो क्या है। अब देखो यहाँ पे कोमा है, इस जो ये कोमा है इसके आगे पीछे यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इट मीन जहाँ कोमा होता है वहाँ मल्टीप्लाई होता है। पहली बात। दूसरी बात, जो ये एंड लिखा हुआ है, अब जो एंड है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में जो मेरे पास से लिखा है ना कि रेशनल नंबर निकालो, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, तो इस एंड की जगह वही होता है। ठीक है, लेकिन अब ये एंड है, यहाँ पे हमारे पास दिया ही नहीं हुआ है कि हमने साइन कौन सा लगाना है, इसलिए देखो हम यहाँ पे एंड की तरफ यहाँ पे अपनी तरफ से एंड में कोई साइन नहीं लगाएंगे। हम साइन लगाना है ये वाला जो ऑलरेडी हमें गिवन है, समझ गए? ये हमें फंसाने के लिए एंड लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में जबकि -5/6 ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये सिर्फ फंसाने के लिए था। मैंने कहा था ना मैथ बहुत इजी होता है अगर इसको ध्यान से करते हैं तो। कम टू द नेक्स्ट, हमने ये जो कॉमा था इसको कट किया, तो इसको मल्टीप्लाई में लिखा, क्योंकि जहाँ पे कॉमा होता है उसका जो रिलेशन होता है वो मल्टीप्लाई के होता है। ठीक है,
और ऑलमोस्ट तो इसका रिलेशन जो है वो माइनस का भी हो सकता है प्लस का भी हो सकता है, लेकिन हमें ये बोला ही नहीं है कि हमने प्लस करना है या माइनस करना है। तो जब हमें बोला नहीं गया ना कि प्लस करना है माइनस करना है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इसको मल्टीप्लाई में लिखा, उसके बाद इस वाली जो डिजिट है हमारा, जो ये लीनियर इक्वेशन है, इसको लिखा। अब क्या करेंगे हम 3/4 को पहले 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले से। तो जब हमने इसको लिखा, देखो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ये लिख दिया। 3/4 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 5/6। एक चीज़ और नोट करेंगे प्लीज़ कि जब भी हम ये लिखते हैं, मतलब कुछ भी हम जब ये लिखते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं कि माइनस जो होता है ना उसको लिखते ही लिखते हैं। ठीक है, इसको देखो ये कटिंग हो गई यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, ये कट हो चुका है और ये माइनस बचा रहेगा क्योंकि 3 से 3 कट हुआ है। माइनस नहीं था नीचे वाला, ऊपर माइनस था, इसलिए ये कट नहीं हुआ, माइनस बचा हुआ है। उसके बाद -3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/6, ये जब कट जाएंगे आपस में, तो देखो इसमें क्या बचता है, इसमें है -1/2 माइनस और माइनस के 5/8। अब ये मैंने ब्रैकेट में क्यों रखे, क्योंकि देखो दो साइन है हमारे पास, एक तो ये वाला साइन है, एक इसके अंदर का साइन है। इन दोनों को डिफरेंस के ये देख रहे हैं कि इसके में क्या डिफरेंस है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट खोलनी है पहले इसकी। अब देखो माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, साइन में हमारा प्लस आएगा। ओके, नेक्स्ट वन। अब देखो -1/2 प्लस 5/8 ये लिखा हुआ है हमारे पास। जब भी ऐसा कुछ लिखा और हमें समझ रहा है कि देखो ये दोनों तो हम प्लस कर देंगे, हम तो लिख देंगे 6/10 ऐसे लिख देंगे, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता है। जब हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन में दो नंबरिंग दिए होते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये एलसीएम जो है नीचे वाली लाइन होती है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको सेम करना होता है। तो ये सेम कैसे हो गया, एलसीएम से होता है। एलसीएम लिया 2 से, इसको यहाँ पे हमने पहले डिवाइड करते हैं, फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे 1 क्यों आया, क्योंकि देखो मैंने पहले भी बताया था कि 5 ऊपर लिखते हैं 4 नीचे लिखेंगे, ऐसे माइनस कर देंगे इसको। तो एक नेचुरल वे में जब हम करते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 आता, माइनस का 1 नहीं आया। हमारा आंसर 1/8 आया, और पॉजिटिव ये इसलिए ही आया है। ये नहीं कहेंगे कि हम यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि जो 5 है 5 में से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया। ये हमने वैसे भी नहीं किया है, अगर सोचे हमने अपनी मर्जी से किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें मेंशन है, दैट्स व्हाई आई डिड इट। ओके, आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू।